हेलो एवरीवन, दिस इज आनंद सिंह। दोस्तों, क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं? आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, क्योंकि आज मैं बेसिक लेवल से, आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, आज आप किसी भी मीडियम से क्यों ना हो, अगर आपके अंदर इंग्लिश सीखने का जुनून है, आप चाहते हैं इंग्लिश सीखना, तो डेफिनेटली आप इंग्लिश सीखेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे भी। तो दोस्तों, आज की ये बेसिक है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, राइट? अगर आप थोड़ा सा बेसिक जानते भी हो, कई लोग ऐसे हैं जिनको बेसिक कुछ भी नहीं पता, राइट? मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको केवल और केवल इस वीडियो को लाइव देखना है। आई एम टीचिंग यू लाइव। आपको केवल समझना है और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, राइट, मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा लेटर की। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं लेटर क्या होता है और अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। अल्फाबेट्स के बारे में आपने सुना है, जिसे हम हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं या वर्ड बोलते हैं, राइट? आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश के वर्ड क्या है, इंग्लिश के वर्ण क्या है, इंग्लिश के अक्षर क्या है, तो देखते हैं, राइट? इंग्लिश के लेटर और अल्फाबेट क्या है, जैसे कि ए, वी, सी, डी, सो ऑन, जेड तक, यानी कि हमारे पास 26 अल्फाबेट्स हैं। यस या नो? आपको केवल ध्यान से समझना है। तो ये क्या है सब? ए क्या है यहाँ पर? लेटर है। अल्फाबेट्स क्या है यहाँ पर? बी। ये सब क्या है? ये सारे के सारे लेटर या अल्फाबेट्स हैं। क्लियर हुआ? आपको केवल ध्यान से पढ़ना है, यानी कि हमारे पास इंग्लिश के 26 अल्फाबेट्स हैं, राइट? ए, बी, सी, ये सब क्या है? यही तो है अल्फाबेट्स, राइट? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम अल्फाबेट को प्लस कर देते हैं, यानी कि एक से भी ज्यादा अल्फाबेट्स को हम ऐड कर देते हैं, यानी कि प्लस कर देते हैं, तो बन जाता है हमारा वर्ड। क्या बन जाता है? वर्ड बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल्स में आपको समझाऊं, आप एग्जांपल्स में आपको समझाऊं तो देखो, ए डबल पी एल ई, एप्पल। सी, यहाँ पर एप्पल लिखा हुआ है, तो एप्पल में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5। 5 लेटर के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल रहे हैं? वर्ड बोल रहे हैं, क्योंकि वर्ड क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। ये लेटर्स के कॉम्बिनेशन को हम वर्ड बोलते हैं, राइट? जब हम लेटर, एक से ज्यादा लेटर को फॉर्मुलेट कर देते हैं, एक साथ ऐड कर देते हैं, तो बन जाता है आपका वर्ड, राइट? जैसे कि एप्पल हो गया, जैसे बनाना, राइट? इसी तरीके से पपाया, यू कैन सी। तो आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होगे, यहाँ पर एक से ज्यादा लेटर है, तो ये क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे वर्ड। बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ, बेसिक से समझा रहा हूँ, राइट? आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, राइट? मैं और भी अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करके आपको समझाऊंगा, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आप इंग्लिश सीखेंगे। आपको इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको मेरे ख्याल से लेटर और वर्ड दोनों ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जब हम किसी वर्ड को प्लस करते हैं, राइट, एक से ज्यादा वर्ड को प्लस कर देते हैं, यानी कि एक उसमें फॉर्मुलेट कर देते हैं, राइट, एक ही उसमें जोड़ देते हैं, तो दोस्तों आपका बन जाता है सेंटेंस। क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है, राइट? क्या बन जाता है? सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वाक्य, राइट? अब ये सेंटेंस है क्या? आप लोग सोच रहे होंगे ये सेंटेंस क्या है। मैं आपको बता दूं, जब एक से ज्यादा वर्ड होते हैं तो हम उसे सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मैं लिखूं यहाँ पर, राकेश कम्स फ्रॉम मार्केट। अब आप यहाँ पर देखिए, राकेश के अंदर देखो आर भी एक लेटर है, यानी कि आर एक, राकेश क्या है? एक वर्ड है, इतने सारे लेटर का समूह है, तो क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे वर्ड। राकेश भी एक वर्ड है, कम्स भी एक वर्ड है, फ्रॉम भी एक वर्ड है और मार्केट भी एक वर्ड है। जब एक साथ वर्ड कलेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो हम उसे बोलते हैं सेंटेंस। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जब आप हिंदी में बात करते हैं तो हम हिंदी के सेंटेंसेस को बोलते हैं। सेंटेंसेस क्या होते हैं? सेंटेंस होता क्या है? इसे हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वर्ड, राइट? या हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो वर्ड का समूह होता है, जो हमें एक कंप्लीट स्टेटमेंट, यानी कि कोई स्टेटमेंट के बारे में बताता हो, राइट? कंप्लीट आइडिया। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं मैं जा रहा हूं, तो मैं आपको एक स्टेटमेंट देके चला गया, मैं जा रहा हूं, तो यहाँ पर मैं जा रहा हूं में कितने सारे वर्ड हैं, राइट? हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी के कितने सारे वर्ड हैं, तो मैं जा रहा हूं क्या हो गया? एक सेंटेंस हो गया, एक फुल सेंटेंस हो गया।
तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि सेंटेंस, अब इसी सेंटेंस के बारे में हमें पढ़ना है। जरा ध्यान दीजिए, केवल वी हैव टू स्टडी अबाउट सेंटेंस, क्योंकि जब हम हिंदी में बोलते हैं तो सेंटेंस ही तो बोलते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, कितने सारे वर्ड्स का समूह है, दैट इज सेंटेंस। मैं खेल रहा हूं, राइट, मैं जा रहा हूं, मैं पढ़ता हूं, मेरे पापा वहां रहते थे, ये हिंदी के सेंटेंसेस हैं। अगर हम इन्हीं सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने लगे तो आप सीख जाएंगे अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलना। दोस्तों, मैंने एक वीडियो डाली है कि आप सेंटेंस से सीख सकते हैं फटाटेदार इंग्लिश बोलना। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाइए, राइट, और उस वीडियो को जरूर देखिए, राइट। मैंने इन वीडियो को बना रखा है, पार्ट 2 वीडियो है इंग्लिश स्पीकिंग की, राइट। उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है। आप सेंटेंस के बारे में अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। लेकिन मैं ब्रीफ में आपको, क्योंकि ये बेसिक क्लास है, पहली क्लास है, तो मैं आपको ब्रीफ में जरूर सेंटेंस के बारे में बताऊंगा कि सेंटेंस होता क्या है। इस सेंटेंस को जानकर कैसे आदमी इंग्लिश बोलना सीख सकता है, आपको ये जरूर मैं बताऊंगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और मैं आपको इतने बेहतरीन तरीके से आज सिखाने वाला हूं कि कैसे आप आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था सेंटेंस, यानी कि इसी तरीके से अगर हम इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलने लगे तो हमें इंग्लिश बोलना आ जाएगा, राइट। अभी हम हिंदी के सेंटेंसेस बोलते हैं, हिंदी के वाक्यों का उच्चारण करते हैं। सिमिलरली अगर हम इंग्लिश के सेंटेंसेस को भी बोलना सीख जाएं तो हमें अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना आ जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं सेंटेंस की। अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो आपको मैंने अभी बताया कि सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सेंटेंस को हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वर्ड, या हम बोल सकते हैं ग्रुप्स ऑफ वर्ड। क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि वर्ड्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। जैसे हम हिंदी के सेंटेंस को बोल रहे हैं, मैंने ही समझा दिया, राइट। अब हमें इंग्लिश के सेंटेंसेस जानना है, क्योंकि हम इस सेंटेंस के बारे में समझ जाएंगे तो हम इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर दिन तक क्या करते हैं, हिंदी के सेंटेंसेस बोलते रहते हैं, राइट। अगर हम इसी तरीके से इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलने लगे तो डेफिनेटली हम सीख जाएंगे। तो आपको ब्रीफ में बढ़िया तरीके से समझना है, इस वीडियो के लास्ट तक देखना है। अब देखिए, जरा मैं आपको समझाता हूं। जब हम किसी सेंटेंस के बारे में, अगर मैं आपसे बोलूं कि पूरे ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको समझना है, तो आप एक बार में तो स्टडी नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हैंड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको फेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको स्टोमक के बारे में, यानी कि अलग अलग ऑर्गन के बारे में आपको धीरे धीरे आराम से पढ़ना पड़ेगा, राइट। स्टडी करना पड़ेगा, यानी कि स्लोली आपको प्रोसेसली आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप एक ही बार किसी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। सिमिलरली सेंटेंस को भी हम इसी तरीके से समझेंगे, राइट, बड़े आसान तरीके से। जब हम सेंटेंस की स्टडी करने जा रहे हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं, राइट, और सेंटेंस के पार्ट क्या होते हैं। आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, राइट। तो समझते हैं। अगर मैं बात करूं सेंटेंस के पार्ट की, राइट, भाई अगर अपने बारे में बोलूं तो जैसे हम जब स्टडी करते हैं कि भाई ह्यूमन बॉडी कितने पार्ट होते हैं, जैसे कि हमारा हैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर, राइट, हमारे कितने सारे ऑर्गन से बनी हुई है बॉडी। इसी तरीके से सेंटेंस के भी पार्ट देख लेते हैं, ये सेंटेंस किससे मिलकर बना हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है भाई। डीप में स्टडी करना बहुत जरूरी है। जब सेंटेंस से हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं तो हमें अच्छे तरीके से इसे जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेंटेंस के पार्ट क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब आप सोच रहे होंगे ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। मैं आपको बता दूं, जब तक आप इंग्लिश में कंफ्यूज रहेंगे तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। आप केवल ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश को, राइट, हिंदी से इंग्लिश। आप राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लेकिन आप स्पीक नहीं कर सकते, क्योंकि आप कंफ्यूज रहेंगे तो कभी स्पीकिंग नहीं हो पाएगी, राइट। क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, व्हेनेवर यू टॉक टू एनीवन, राइट, आपको इंस्टेंटली जवाब देना होता है। अगर आप कंफ्यूजन में रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो आप इंस्टेंटली जवाब नहीं दे पाएंगे, रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप समझिए, मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझाना चाहता हूं ताकि आप कभी ना भूलें। अब ये सब्जेक्ट होता क्या है, मैं आपको बताऊं। सब्जेक्ट, जैसे मैं एग्जांपल से बताऊं, सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। याद रखना, कौन होता है सब्जेक्ट, काम करने वाला। काम करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, काम करने वाला। जैसे मैं आपसे बोलूं, प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना, और प्लेयर क्या होता है, खेलने वाला। रन मीन्स क्या होता है, दौड़ना, और रनर कौन होता है, दौड़ने वाला। गेटिंग माई पॉइंट। इसी तरीके से डू मीन्स होता है करना, और डूअर क्या हो जाएगा, करने वाला। तो ये सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है डूअर। क्या है, डूअर। क्योंकि देखो, सब्जेक्ट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। सब्जेक्ट को हम विषय भी बोलते हैं, सब्जेक्ट को हम प्रजा भी बोलते हैं, और सब्जेक्ट को हम उद्देश्य भी बोलते हैं, राइट।
और इसके अलावा बता दूं सब्जेक्ट को कर्ता भी बोला जाता है। तो देयर आर सो मेनी कंफ्यूजन, कौन सा इसका मतलब हो सकता है। तो आपको केवल इतने सारे मतलब होने की वजह से मैंने एक इसे नया नाम दिया है, दैट इज डूअर। यानी कि डू मिस होता है करना और डूअर क्या हो गया, करने वाला। तो सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, काम करने वाला। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल से समझाऊं, जैसे राकेश प्लेस क्रिकेट, राकेश क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, कौन है यहाँ पर सब्जेक्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स बताना चाहूंगा कौन क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ पर राकेश खेल रहा है। तो राकेश कौन है, यहाँ पर सब्जेक्ट है जिसे हमने डूअर भी बोला है, राइट, जिसे हमने क्या बोला है, डूअर भी बोला है। सब्जेक्ट को आज से हम क्या बोलेंगे, डूअर बोलेंगे। याद रखना काम करने वालों का, अगर मैं बोलूं सीता भाग रही है तो कौन भाग रहा है, सीता, सीता इज अ सब्जेक्ट, राइट। मैं आपसे बोलूं कि वो भाग रहे हैं तो सब्जेक्ट कौन है, वो जाने का काम कौन कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप सब्जेक्ट समझ गए। आपसे याद रखना है कि काम करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं। मेरे घर का काम मेरी मम्मी करती है, तो कौन करता है, मम्मी करती है, राइट। मेरा भाई रोज सुबह दूध लेने जाता है, तो कौन जाता है दूध लेने, मेरा भाई जाता है। तो इस सेंटेंस के अंतर्गत अब देखो राकेश प्लेस क्रिकेट, ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट है, तो मैं आपको बताऊं राकेश क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। हमें सब्जेक्ट सेंटेंस के हम पार्ट पढ़ रहे हैं भाई, जब हमें सेंटेंस को सीखना है, इसी से ही हमें इंग्लिश बोलना सीखना है, तो पार्ट जानना तो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर राकेश क्या है, यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्टिव पार्ट है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेडिकेट। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि प्रेडिकेट एक्चुअली क्या है कि दो भागों में डिवाइड होता है। प्रेडिकेट को मैं आसान तरीके से, इसमें मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको आसान तरीके से समझाता हूँ कि प्रेडिकेट वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है, राइट। यानी कि सब्जेक्ट तो हमें पता चल गया। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, अगर मैं यहाँ पर लिखूं एग्जाम्पल ले लेते हैं, धीरज इज गोइंग टू अमेरिका। तो धीरज अमेरिका जा रहा है, राइट। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है धीरज कौन जा रहा है। तो ये एक पूरा टोटल सेंटेंस है। सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है, यानी कि ये क्या है, सब्जेक्टिव पार्ट है आपका, ये सब्जेक्ट है। यानी कि सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी का जो पार्ट होता है उसी को हम बोलते हैं प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब भी आती है, इसमें हमारा वर्ब भी आता है, इसमें हमारी ऑब्जेक्ट भी आता है। तो हम बात करते हैं वर्ब और ऑब्जेक्ट की। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा वर्ब की। अगर मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ब को भी एक नया नाम देते हैं। नया नाम अगर मैंने इसे दूं तो इसको एक नए नाम दे सकते हैं, एक्शन। क्या दे सकते हैं, एक्शन। अब एक्शन को आपने समझ गए होंगे, एक्शन से ही जैसे बोलते हैं ना, आपने कभी मूवी की शूटिंग या कुछ भी होते हुए देखा होगा, बोलते हैं रोल कैमरा एक्शन। एक्शन यहाँ भी देखो, अभी मैं स्टॉप हो गया बिल्कुल, राइट। ये बिल्कुल मेरी बॉडी से कोई भी अंग, कोई भी ऑर्गन कुछ भी नहीं हिल रहा है। अगर हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट मूव करने लगे, राइट, एक्शन करने लगे, तो हम उसे क्या बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं। जैसे कि मेरा हाथ चले या कुछ भी मेरे बॉडी से कुछ भी हिल जाए, उसी को एक्शन बोलते हैं। जैसे यानी कि एक्शन उसी को बोलते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे खेलना, अब खेलना में पैरों का यूज हो रहा है, हाथों का यूज हो रहा है। चलना पैरों का यूज हो रहा है, देखना आंखों का यूज हो रहा है, राइट। पढ़ाना भाई दिमाग का और मुंह का बोल रहे हैं ना पढ़ाते टाइम, तो एक्शन हो रही है ना, तो डेट इज वर्ब। इसीलिए कहते हैं कि वर्ब को क्या बोलते हैं कि ऑल डूइंग वर्ड्स, यानी कि ऑल डूइंग वर्ड्स, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो कि एक्शन में हो, क्रिया करते हो। ऑल डूइंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो काम, उनसे पता चले कि काम हो रहा है। जैसे चलना, चलने से पता चल रहा है कि चलना पड़ेगा, चलना होगा, राइट। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं वर्ब या एक्शन, राइट। मेरे ख्याल से आप एक्शन को समझ रहे होंगे। जैसे मैं एग्जांपल में दिखाऊंगा आपको, जैसे कि प्ले, प्ले मींस क्या हो गया, खेलना, राइट। अब यहाँ पर देखो, खेलना से पता चल रहा है हमारे बॉडी का पार्ट यूज हो रहा है, तो ये क्या है, एक्शन है। दोस्तों बताना चाहूंगा, अब आपको पता चल गया, अब यहाँ पर एक्शन क्या है, गोइंग। गोइंग हमारी क्या हो गई है, एक्शन हो गई, राइट। यानी कि गोइंग हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया है। तो आपको सेंटेंस के अंदर दो चीज पता चल गई है कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती है। आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, इसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाता, मैं आपको केवल और केवल बुलवाता हूँ, बोल के सिखाता हूँ, क्योंकि बोलने से बोलना आता है, राइट। स्पीकिंग कम्स बाय ओनली स्पीकिंग। तो आपको बोलने से ही बोलना आएगा, क्योंकि भाई हिंदी हमें किसने सिखाई है, हमने बचपन में कॉपी किया, एक दूसरे को देखा, बोला, ट्राई किया और हम हिंदी सीख गए। सिमिलरली मैं आपको बोल बोल के इंग्लिश ही सिखाऊंगा, क्योंकि रटने से कभी इंग्लिश नहीं आती। तो आपको ये दो चीज क्लियर होगी, सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। अब हम जानते हैं ऑब्जेक्ट, राइट। अब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं।
माय डियर फ्रेंड्स, वेरी सिंपल। मैं आपको ऑब्जेक्ट अगर मैं बताऊं बहुत आसान है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। सब्जेक्ट जिस काम को डायरेक्टली करता है, सब्जेक्ट का जो उद्देश्य होता है, यानी कि जो गोल होता है, जो वो काम करने जा रहा होता है, उसी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सिंपल भाषा में समझिए माय डियर फ्रेंड्स, राइट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट को हम वर्क भी बोल सकते हैं कि क्रिया या कर्म। हम यहाँ पर वर्क भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, धीरज इज गोइंग टू अमेरिका। धीरज का गोल क्या है, कहाँ जा रहा है धीरज? धीरज जा रहा है अमेरिका। अमेरिका इज व्हाट? अमेरिका हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे अमेरिका क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा अमेरिका यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट। मैं बोलूं मैं पार्क जा रहा हूं तो मैं कहां जा रहा हूं, मेरा गोल क्या है, पार्क। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक भी बताता हूं। एक ट्रिक आपको हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर दो ट्रिक काम करती हैं। अगर व्हाट वाला आपने कॉन्सेप्ट लगाया, व्हाट वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि ये नॉन लिविंग थिंग्स को नरेट करता है। नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि जो जीवित नहीं होती हैं, निर्जीव चीजों को। जैसे मैंने एग्जांपल्स में आपको समझाता हूं। जैसे मैं यहाँ पर लिखा आई गेव पेन, राइट। आई गेव पेन, मैंने पेन दिया। अगर मैं इसको ऐसे लूं, क्या का कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं इसमें, मैंने क्या दिया, मैंने क्या दिया भाई, आप दिमाग लगाओ। मैंने पेन दिया, और पेन कैसा है, नॉन लिविंग है। तो पेन निर्जीव चीज है, राइट, नॉन लिविंग थिंग है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये पेन क्या है, ये पेन हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। और माय डियर फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि भाई जब बताओ, जब जिंदा वाली चीजें हो, यानी कि सजीव चीजें हो, है ना, लिविंग थिंग्स हो, तो वहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। वहां पर मैं आपको बता दूं, वहां पर यूज करते हैं हुम वाला कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने बोला आई गेव हिम, मैंने उसे दिया। मैंने किसे दिया, मैंने उसे दिया, यानी कि किसको, हुम यानी कि किसको मैंने दिया, उसे दिया। तो उसे यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या वाला कॉन्सेप्ट हो रहा है, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस के पार्ट क्या क्या हैं। जैसे हमारे बॉडी के इतने सारे पार्ट हैं, इसीलिए इसी तरीके से सेंटेंस भी दो तरीके से बना हुआ है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, राइट। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, जैसा कि मैंने अभी बताया। प्रेडिकेट दो तरीके से बना होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, मैंने आपको बता दिया। इसके बीच में एक और चीज आती है, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जिसे हम मेन वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, राइट। हेल्पिंग वर्ब को आपको समझाना और भी जरूरी है, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझ लेते हैं, वेरी आसान तरीके से, है ना। तो आपको ये चीज समझ में आ गई अच्छे तरीके से। हम दोस्तों अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो आपने ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब के बारे में जरूर सुना होगा। ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसे हम हिंदी में आप तक पढ़ते आए हैं, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया माय डियर फ्रेंड्स, जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ी थी, बड़ी कंफ्यूजिंग इंग्लिश ग्रामर। आप कभी इंग्लिश ग्रामर से कंफ्यूजन में रहेंगे, डाउट्स में रहेंगे, सस्पेंसेस में रहेंगे, तो आप कभी नहीं इंग्लिश बोलना सीख सकते। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, सहायक क्रिया ही कैसे सेंटेंस के अंदर हमारी हेल्प करती है। सेंटेंस में क्या ये मतलब हाथों से पकड़ लेती है। मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूँ, और इसको भी एक नया नाम देता हूँ। अभी तक मैंने सब्जेक्ट को क्या नाम दिया है, सब्जेक्ट को आप याद करिए, सब्जेक्ट को मैंने बोला है डूअर। आज से हम सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, डूअर। वर्ब को हमने क्या नाम दिया है, एक्शन, राइट, यानी कि क्रिया। हमने एक्शन इसे नया नाम दिया है वर्ब को। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट को हमने एक नया नाम दिया है, क्या, ऑब्जेक्ट को हमने एक नया नाम दिया है वर्क या असाइनमेंट, राइट। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है कि मैंने इनको क्या नाम दिया है। ये तीनों चीजें आपको याद रहेंगी तो दिमाग में अचानक से क्लिक करेगा कि वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो दोस्तों अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मैं लिखूं यहाँ पर डू यू, राइट, डू यू क्राई, राइट, डिड यू क्राई, राइट। इसी तरीके से विल यू क्राई। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप जरा ये बताइए कि आप इन तीनों सेंटेंसेस को देखिए, इनमें से कॉमन क्या है, यानी कि एक जैसा क्या है, एक जैसा है यू क्राई, यू क्राई, यू क्राई। अगर मैं इन तीनों चीजों को हटा दूं तो आप बताइए इन तीनों का मतलब एक ही होगा। क्या होगा, एक ही इसका मतलब होगा। लेकिन अगर मैं जैसे ही इसमें डू लगा देता हूं तो इसका मतलब होता है क्या तुम क्राई करते हो, या चिल्लाते हो, या चिल्ला चिल्ला के रोते हो, व्हाटएवर, राइट। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि प्रेजेंट वाली चीजें हो रही है, राइट। अगर मैंने डिड लगा दिया तो इससे पता चल रहा है क्या तुम चिल्लाते यानी कि क्राई करते थे का मतलब ये पास्ट वाली चीज आ गई है, यानी कि पास्ट टाइम के बारे में बता रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं विल लगा दूं तो ये पता चलता है ये फ्यूचर टाइम के बारे में, यानी कि तुम कब चिल्लाओगे, है ना, क्या तुम चिल्लाओगे, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पता चल रहा है कि ये टाइम के बारे में बता रहा है,
राइट। ये किसके बारे में, यानी कि ये प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट के टाइम के बारे में बता रहा है, ये पास्ट के टाइम के बारे में बता रहा है, ये फ्यूचर के टाइम के बारे में। तो इससे क्या समझते हो आप, यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये सहायता तो नहीं करती, लेकिन आपकी ये हेल्प जरूर करती है टाइम को बताने में। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब अच्छे तरीके से क्लियर है तो आप बता सकते हो ये कौन से टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि आप टाइम के बारे में आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसे हम आज से बोलेंगे टाइम वर्ड। क्या बोलेंगे, टाइम वर्ड, कि ये हमारा क्या है, टाइम वर्ड है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। मैं आपको बता चुका हूं कि सब्जेक्ट के पार्ट क्या होते हैं। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं, जैसे कि राकेश गोज टू टेम्पल, राइट। सी हियर, यहां पर देखो, इसी तरीके से यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, कौन जाता है, टेम्पल, राकेश। सब्जेक्ट क्या है, यानी कि हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम डूअर भी बोल सकते हैं। क्या है डूअर, राकेश से काम करने वाला। गो मिस होता है वर्ब, हमारी एक्शन क्या है, गो हमारी एक एक्शन है यानी कि वर्ब है। और टेम्पल क्या है, राकेश का उद्देश्य, कहाँ जा रहा है राकेश जा रहा है टेम्पल, यानी कि टेम्पल हमारा है ऑब्जेक्ट, यानी कि या इसे हम वर्ब भी बोल सकते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से एग्जाम्पल से समझ में आया। एक और मैं ले लेता हूं, आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, राइट। आप यहाँ पर एक चीज देखिए माय डियर फ्रेंड्स, कि यहाँ पर आपको एक चीज पता चल रही है कि भाई ऑब्जेक्ट वर्ब यहाँ पर क्या है, राइट। आई हैव कंप्लीटेड असाइनमेंट, केवल इतना ही रखते हैं, राइट। तो यहाँ पर कौन कंप्लीट कर चुका है, मैं। तो मैं यहाँ पर क्या है, मैं हमारा यहाँ पर डूअर है, राइट। इसी तरीके से हैव क्या है में हमारी हेल्पिंग वर्ब, जो हमें बता रही है कि प्रेजेंट के अंदर कोई काम कंप्लीट हो गया है, परफेक्ट हो गया है, राइट। जो हमें बता रही है कि प्रेजेंट के अंदर कोई भी काम कंप्लीट हो गया है। तो हैव हमारा क्या है, यहाँ पर हैव हमारा क्या है, ये है हमारा टाइम वर्ड, यानी कि टाइम को बताने वाला ये शब्द है, टाइम के बारे में बता रहा है। कंप्लीट मीन्स होता है कंप्लीट करना, ये हमारी एक्शन हो गई है माय डियर फ्रेंड्स। और असाइनमेंट क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। तो मेरे ख्याल से आप सभी के सभी लोग सेंटेंस के पार्ट के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए हैं। There is a doubt? क्या आपको कोई भी डाउट है? अगर नहीं है तो आप इन सभी चीजों को डिटेल में समझिए। आज के बाद आप कभी भी सब्जेक्ट सेंटेंस के बारे में नहीं बोलने वाले, सेंटेंस के पार्ट के बारे में नहीं बोलने वाले। सो फ्रेंड्स, आप सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस के पार्ट के बारे में समझ गए होंगे। ये फर्स्ट डे है, मैं छोटी छोटी सी क्लिप बनाऊंगा 10 से 12 मिनट 15 मिनट की, ताकि आराम से आपको समझ में आए। आप मेरी हर वीडियो के साथ बने रहिए। डे 2 की वीडियो भी आने वाली है, मैं एवरीडे एक वीडियो डाल दिया करूंगा। आप केवल बेसिक से समझिए, आसान तरीके से समझिए। आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता, आप डेफिनेटली इंग्लिश में बोलेंगे। तो आप मेरी सभी वीडियो के साथ बने रहिए। फर्स्ट डे है, याद रखिए, फर्स्ट डे की फर्स्ट वीडियो है। सेकंड डे भी एक वीडियो आने वाली, थर्ड डे भी, हर दिन मैं एक वीडियो आपको डाल के दूंगा। और छोटी छोटी क्लिप से आप सीख जाएंगे अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलना। आपको मैं जितना बताऊं उतना ही करना है। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप एक बार सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास वीडियो टाइम पर पहुंचेगी, राइट। आप शेयर करना ना भूलें, क्योंकि और भी फ्रेंड्स सीखना चाहते हैं, उनको भी शेयर करिए, राइट। आपको अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग विथ